हाय। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, x का मान हमें ज्ञात करना है। जब हमें क्या दिया हुआ है, ये तीन अवयव आपस में गुणन में है और राइट हैंड साइड क्या है o, यानी कि शून्य अवयव। तो हमें क्या है, x का मान फाइंड आउट करना है, x का मान ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीन अवयव है, 1 2 3। तो तीनों में से किसी भी दो को पहले तो आपको गुणन करना ही पड़ेगा। किसी को दो को करिए, चाहे इन दोनों को पहले करिए चाहे इन दोनों को पहले करिए, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, तो कैसे करिएगा, मान के चलिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई अप करते हैं, इन दोनों को। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका जो कोटि है वो है 1 क्रॉस 2 और इसका कोटि क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो देखिए, अगर ये 1 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 2 है, तो नया वाला क्या बनेगा, नया वाला बनेगा 1 क्रॉस 2, है ना क्लियर। तो पहले उसको किया जाए। तो आप क्या करो, इसको पहले एक बार फिर से यहाँ पे लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 0 -2 और माइनस में 3, और यहाँ से क्या x है और क्या है 3 है, बराबर में शून्य अवयव है। ठीक है, ये ओ नहीं, ये सॉरी जीरो नहीं है, ये ओ है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम जानते हैं अवयव का मान नहीं होता है। तो अवयव का मान नहीं होता है, तो अवयव किसी मान के बराबर कैसे हो सकता है, किसी संख्या के बराबर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये ओ है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको गुना करते हैं इन दोनों का पहले। तो पहला स्तंभ उठेगा और दोनों पंक्ति से, सॉरी एक ही पंक्ति है, पहला स्तंभ उठेगा और इस पंक्ति से गुना करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेगा, x इंटू 1, एक्स रहेगा, 1 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये से कर लिया, एक ही पंक्ति था, हो गया। अब ये आएगा और इसे मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे स्तंभ में लिखोगे x इंटू 0 तो 0 मिलेगा, -3 इंटू 1 तो -3 मिलेगा, है ना क्लियर। अब ये क्या है, x और 3 इसमें अवेलेबल है, बराबर में o। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x-2 और यहाँ पर क्या तो -3 x और ये क्या 3 और बराबर में क्या तो 0। ठीक है, अब देखिए है क्या, ये जो अवयव है ये है 1 क्रॉस 2 का और ये है दो पंक्ति अब एक स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 1 का। तो नया वाला क्या बनेगा, 1 क्रॉस 1 बनेगा। ठीक है, तो आइए अब इसको करते हैं गुना। ये का स्तंभ इससे उठ के यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, x करेगा x से गुना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x करेगा -2 से तो -2x लिखेंगे, 3 करेगा -3 से तो -9 बराबर में o। ठीक है, अब आगे क्या करोगे उसको समझते हैं। यहाँ तक आने के बाद अब देखिए करना यहाँ पर ये पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको x का मान लाना है। तो x का स्क्वायर -2x -9, ये जो o लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एक अवयव है 1 क्रॉस 1 का, मतलब उसमें एक अवयव है। तो जाहिर सी बात है कि बराबर में जो शून्य अवयव आ रहा है, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1, यानी कि एक अवयव, और वो अवयव क्या होगा, शून्य अवयव है। तो जाहिर सी बात है उसमें अवयव जो भी होगा शून्य ही होगा। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ से कंपेरिजन करिए, इसके बराबर कौन 0, तो यहाँ से अब कह सकते हो आप x का स्क्वायर -2x -9 बराबर में क्या 0। अब यहाँ से इसको क्या करो, आप सॉल्व कर दो। तो क्या है, x का स्क्वायर -2x और -9 बराबर में 0 है। ठीक है, ऐसे इजीली टूट नहीं रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये अप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है देखिए, -b यानी क्या, माइनस पहले से और -2, यहाँ पर क्या प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब क्या -2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 4ac, तो a कितना है आपका 1 है, c कितना है तो c है -9। ठीक है, भागे 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1, क्योंकि ए का वैल्यू आपका 1 है ना। चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ से क्या -2 का पावर 2 तो 4 आएगा, और 9 चौके 36 तो प्लस में 36। ठीक है, और बटा में 2, आगे क्या 2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, भागा में 2। अब यहाँ से देखिए क्या है, इस प्रकार ये आया है, तो क्या हो सकता है समझते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो लिखा हुआ है, तो इसको 40 को लिख सकते हैं 4 गुना
10 भागा में 2। ठीक, आगे इस 4 को बाहर निकालिए, तो 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा ना। 2 प्लस माइनस 2 और अंडर रूट कितना? 10 भागे 2। अब देख सकते हैं आप है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा? 10 आएगा। डिवाइड में क्या आएगा? 2 आएगा। ये से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा? 10। इस प्रकार आपका x का वैल्यू आ चुका है, ये आपने x का वैल्यू ही निकाला है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10। दिस इज योर आंसर। ओके।